नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की टर्म 2 की परीक्षा से संबंधित कुछ बातें डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है, कक्षा 10वीं की जो टर्म 2 की परीक्षा होने वाली है उसमें इस बार सिर्फ 2 खंड ही आने वाले हैं। पहला खंड होगा पाठ्य पुस्तक का और जो दूसरा खंड होगा वो होगा रचनात्मक लेखन का। आज हम केवल खंड क की बात करेंगे, जिसमें कि आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श और संचयन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर आपके पास एक पुस्तक है स्पर्श की और दूसरा है आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन। इन दोनों ही पुस्तकों से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो होंगे 2 अंक के, 3 अंक के और 4 अंक के। अब यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थियों को इस बात को लेकर के अभी तक शंका है कि 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के जो प्रश्न है उनके उत्तर कितने बड़े लिखे जाएंगे। इस बात को लेकर के अभी भी काफ़ी सारे विद्यार्थी असमंजस की स्थिति में हैं। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि 2 अंक के लिए, 3 अंक के लिए और 4 अंक के लिए आखिर कितने बड़े उत्तर लिखे जाने चाहिए। और आज मैं ये भी आपको बताऊंगी कि परीक्षा में जो आपकी प्रस्तुतिकरण होनी चाहिए, आपका जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए, आपके जो लिखने का तरीका होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। 10वीं बोर्ड की परीक्षा में दिए गए प्रश्नों के उत्तर तो सभी बच्चे लिखेंगे, लेकिन लिखने का तरीका कैसा होगा, कितने साफ सुथरे तरीके से आप उस चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये चीज बहुत ज्यादा महत्व रखता है। अगर आपका प्रेजेंटेशन साफ सुथरा होगा, बहुत ही नीट होगा, तो इससे आपके अंक जरूर ज्यादा आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बोर्ड में उत्तर लिखने के लिए जो उत्तर पुस्तिका आपको मिलने वाली है वो कुछ इस तरह से होगी। इसकी जो लाइनें हैं वो इस तरह से होंगी और आपको इसी तरीके से उत्तर लिखना है। बोर्ड की परीक्षा लिखने से पहले अपने शिक्षकों से आपको बहुत सारे निर्देश मिले होंगे। यहाँ पर मैं भी आपको कुछ और बातें बता देती हूँ। सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप जो परीक्षा है वो किसी भी इंक पेन या फिर जेल पेन से लिखें। कभी भी बोर्ड के एग्जाम में डॉट पेन का प्रयोग ना करें और सिर्फ ब्लू पेन का ही इस्तेमाल आपको करना है। जो उत्तर है उन्हें ना तो आपको पेंसिल से लिखना है, ना ही ब्लैक पेन से लिखना है, ना ही किसी और तरह के कलर का आपको इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर एक प्रश्न पत्र मैं आपको दिखा रही हूँ। अब अगर आप देख पा रहे हैं, खंड क में पहला प्रश्न है जिसमें कि स्पर्श से 3 प्रश्न पूछे गए हैं और इन 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। उसी तरह से जो प्रश्न 2 है उसमें भी आपको 2 प्रश्न पूछे गए हैं। ये भी आपके स्पर्श जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उससे पूछे जाएंगे और इसमें आपको सिर्फ 1 प्रश्न लिखना है जो कि 4 मार्क्स का होगा। और यहाँ पर आपको जो 2 प्रश्न है वो सिर्फ 2-2 नंबर के आपके होंगे। तो यहाँ पर 2 मार्क्स का आंसर लिखना है, यहाँ पर 4 मार्क्स का आपको 1 आंसर लिखना है। और तीसरा जो प्रश्न है वो आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन से पूछा जाएगा। इसमें भी 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और इनमें से कोई 2 आपको लिखना है और 1 प्रश्न का जो उत्तर है वो 3 मार्क्स का आपका होगा। तो आइए हम सबसे पहले जो पहला प्रश्न है वो लेते हैं। इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। मैं आपको बताऊंगी कि पहला और दूसरा प्रश्न अगर मैं कर रही हूँ तो वो कितना बड़ा होना चाहिए और कैसे लिखा जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये वही उत्तर पुस्तिका है जो मैंने आपको दिखाया था। इसमें ये जो पहला प्रश्न था उसमें 3 प्रश्न दिए गए थे, उनमें से कोई 2 आपको लिखना है। यहाँ पर मैंने 2 प्रश्नों के उत्तर जो है वो मैंने आपको लिख करके दिखाया है। मैं यहाँ पर उत्तर आपको पढ़ करके नहीं दिखा रही हूँ, सिर्फ आपको ये देखना है कि आपको कितना लिखना है। तो यहाँ पर एक ही पन्ने में आपके दोनों ही उत्तर आपके आ गए हैं। अब यहाँ पर पहले आंसर के बाद अगर आपके पास समय है तो पेंसिल से 1 लाइन आप जरूर खींच दें। ये दोनों ही जो उत्तर हैं 2-2 नंबर के हैं, तो 2 नंबर के लिए इतना लिखना काफी होगा। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है जिसमें कि 2 प्रश्न दिए जाएंगे और उनमें से कोई 1 आपको लिखना है। ये दोनों प्रश्न भी आपके स्पर्श से ही पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है आप देख सकते हैं ये 4 मार्क्स का है। तो यहाँ पर 1-2 लाइन हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि जब आप कोई वाक्य लिख रहे हैं तो उसे आप पूरा करना आपके लिए ज़रूरी है। तो हो सकता है 1 या 2 जो लाइन है वो आपकी ज़्यादा हो जाए या फिर 1 लाइन कम हो जाए, उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो आंसर की लंबाई है वो कम से कम इतनी होनी चाहिए 4 मार्क्स के लिए। आंसर लिखते समय इस बात का जरूर ध्यान दें कि क्या प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न से बाहर की जो चीजें हैं उन्हें ना लिखें। यहाँ पर 4 नंबर के लिए इतना उत्तर लिखना काफी है। अब यहाँ पर ये जो जगह बची है वो आप छोड़ दें। मैं बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगी कि तीसरा प्रश्न आप यहीं से शुरू कर दें। तीसरे प्रश्न के लिए यहाँ पर भी आपके पास समय है तो 1 लाइन जरूर खींच दें, या अगर समय नहीं भी है तो आप पेन से सिर्फ 1 लाइन ऐसी खींच सकते हैं।
इसके बाद है जो तीसरा प्रश्न है, उसमें भी संचयन से 3 प्रश्न दिए गए हैं और उनमें से कोई 2 आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एक उत्तर जो है वो 3 मार्क्स का है, यहाँ पर भी आपको 2 उत्तर लिखने हैं। तो पहला उत्तर भी लगभग इसी के बराबर है, क्योंकि 3 और 4 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है आंसर लिखने में, तो लगभग इतना आपको ज़रूर लिखना है 3 मार्क्स के लिए भी। अब यहाँ पर पहला आंसर मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ पर जो जगह छूटी हुई है इसे आप छोड़ दें, क्योंकि सफिशिएंट पेजेस होते हैं। आपको इस बात की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आपको एक्स्ट्रा पेपर लेना पड़ेगा। इतने पेज इसमें होते हैं इस बुकलेट में कि आराम से आप पूरे जो उत्तर हैं वो आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये पहला उत्तर लिखने के बाद ये जगह मैंने छोड़ दी, यहाँ पर फिर से मैंने एक लाइन खींच दिया है और जो दूसरा इसका उत्तर है वो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो आप देख सकते हैं ये भी इतना बड़ा ही है, हो सकता है 1-2 लाइन आप ज़्यादा लिख लें। ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी हैंडराइटिंग जो है, अक्षरों की जो साइज़ है वो कितनी बड़ी है। कभी कोई बहुत छोटा लिखता है, कोई बड़ा लिखता है, लेकिन अगर प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अक्षरों का जो साइज़ है वो लगभग इतना ज़रूर होना चाहिए, इससे बहुत बड़ा भी नहीं और ना ही इससे छोटा। तो आप देख सकते हैं कि आंसर्स तो बच्चे लिखेंगे ही, लेकिन किस तरह से साफ सुथरे तरीके से कैसे लिखा जाना चाहिए उसका आपको जरूर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये सिर्फ आज जो है खंड क के बारे में बात हो रही थी। अब यहाँ पर उत्तर लिखना शुरू करने से पहले ऊपर जरूर लिखें खंड क, उसके बाद प्रश्न पहला और इसमें कौन कौन से प्रश्न आप लिख रहे हैं। जैसे कि मैंने 3 प्रश्न दिए थे, उसमें पहला और दूसरा मैं कर रही हूँ। अगर आप दूसरा और तीसरा लिख रहे हैं तो यहाँ पर दूसरा डालिए और यहाँ पर तीसरा डालिए। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान आप परीक्षा में अगर रखेंगे तो इससे आपके नंबर ज़रूर अच्छे आएंगे। अब यहाँ पर इसके बाद खंड ख, जो कि क्रिएटिव राइटिंग का पार्ट है, रचनात्मक लेखन का पार्ट है, वो आपको कैसे लिखना है, कितना लिखना है, चाहे पत्र हो, चाहे अनुच्छेद हो, सूचना हो या विज्ञापन हो, वो कैसे लिखना है, कितना लिखना है, ये भी मैं आपको अपने आने वाले अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। यहाँ पर एक चीज़ का और आप ध्यान रखें कि पेन आपकी ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप इधर लिख रहे हैं तो उसका इम्प्रेशन जो है वो दूसरे पन्ने में ना आए। इन सारी छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो टर्म 2 की परीक्षा में आपको अवश्य ही अच्छे अंक मिलेंगे। तो बच्चों, आशा है कक्षा 10वीं की टर्म 2 की परीक्षा में जो खंड क से संबंधित कुछ शंकाएं थी, कुछ डाउट्स थे, वो आपको ज़रूर क्लियर हो गए होंगे। खंड ख की भी बात हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।